नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। स्क्रीन पे हमारे सामने कौन है बताने की जरूरत नहीं है। और आज इनके हम खड़े हुए हैं गुच्छे वाली सरसों के खेत में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार आकाश जी। किसान भाइयों, आपको दिखाने वाले हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं गुच्छे वाली सरसों है। और हाइट देखिए सर, हम 6 फीट के स्वयं हैं और लगभग मेरी सरसों 1.5 फीट तक ऊपर जा चुकी है। मतलब मेरा 8 फीट हाथ है लगभग, देखिए 8 फीट से ऊपर मेरा जो है सरसों जा चुका है। और ये हमारी सरसों, हमारे किसान भाइयों ने कहा कि सर आप इसको लाइन से लाइन बोते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि अच्छा पैदावार है। गुच्छे अगर छिड़काव विधि से आप बोते हैं तो हमने इस बार क्या है कि हमने छिड़काव विधि से इसकी बुआई कर दी। और आप जो पीछे देख पा रहे हैं, आपने आकाश जी एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। जी सर। ये हमारे आकाश जी आए तो इन्होंने बोला सर ये काला काला क्या है, इसमें कोई रोग लग गया है क्या? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे जब फूल होता है, बंच में जब फूल होते हैं तो फूल अगर झड़ेगा तो जाएगा कहाँ पे? तो गुच्छे में ही वो फंस के रह जाता है। इसलिए उसमें ऐसा लगता है आपको कि ये जो है कोई रोग लगा हुआ है। ये गुच्छे वाली सरसों हमारी देसी वैरायटी है और इसको अगर आप एक बार लेते हैं तो कम से कम जो है आप 3 साल तक बो सकते हैं अपने घर में। आप जो है 3 साल तक इसका इस्तेमाल करिए, फिर नया बीज आप दोबारा चेंज करिए। तो फिर बीज अगर लेना है तो मेरे पास आप ले सकते हैं। इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि हमने पिछली बार मेरे पास सरसों ज्यादा हुआ तो हमने हार्वेस्टिंग जो है करा दी थी पावर टिलर से, थ्रेसर से। तो उसमें कुछ मिक्सिंग हो गई। जैसे ये आप बीज देख पा रहे हैं, ये पौधा देख पा रहे हैं, तो इसमें कुछ मिक्सिंग हो गई। क्योंकि हम कितना भी कर लें तो हार्वेस्टर के साथ या थ्रेसर के साथ में ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाती है। तो इस बार मैं किसान भाइयों आपको जो बीज दूंगा वो प्योर दूंगा, केवल इसको निकालूंगा मैं। ये जो अपना गुच्छे वाला सरसों है इसको निकालूंगा और निकाल करके आपको इसको हम स्पेशली हाथों से इसकी कुटाई करके इसको तैयार करके आपके पास तक मैं पहुंचाऊंगा। क्योंकि पिछली बार का मेरे को शिकायत मिला कि कोई कह रहा है मेरे पास 20% आ गया है, कोई कह रहा है। अब हो सकता है भाई ये गुच्छे वाली सरसों हमारी कम जमी हो, ये ज्यादा जम गई हो, तो इस नाते जो है कभी कभी परसेंटेज का फर्क पड़ जाता है। और अगर आपके पास भी है जो लगाए हैं, मैं उनके लिए फिर कह रहा हूं कि ये जो सरसों है इसको आप निकाल दीजिए। मेरे पास भी आ गई है, मेरे में भी आ गई है, मेरा ही बीज है और मैंने तैयार करके इसको बोया था। बोने के बावजूद भी अब इसको भाई हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है कि इसकी सरसों, इसके दाने और इसके दानों को अलग कर पाए। इसकी पैदावार दोस्तों जो हम मानते हैं कि अगर इस चीज को ध्यान दें, अगर एक पौधा कोई आप लीजिए, एक पौधा, केवल इतना पौधा लीजिए और इतने पौधे को आप इतने में जो सरसों है इतने में ही ये सरसों है, देखिए। क्योंकि हमने जो लाइन से नहीं लगाई तो हमारा ये घाटा आने वाला है। ये लाइन से नहीं लगाने का घाटा क्या है कि हमारा जो पिछले साल का सरसों था वो जमीन से लगभग 1 फीट से ही ये सरसों हमारा जो है फलाना शुरू हो गया था। तो ऐसे ऐसे करके कम से कम 5 बंच आते थे, 5 बंच इतना इतना करके पूरा नीचे से लेकर के, मतलब हमारा 4 गुना सरसों इस बार कम होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए गुच्छेदार सरसों अगर बोना है तो लाइन से बोइए और इसको ट्रिमिंग जरूर करिए, काटिए जरूर। हमने इसकी कटाई नहीं की थी भाई, बस सीधी बात है, मैं कटाई नहीं कर पाया। ये कटिंग होती कैसे, जो नए उनको बता देना एक बार। जैसे ही पौधा हमारा इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, ऊपर से इसका हल्का सा कट कर दिया तो नीचे से कम 12-13 ब्रांचिंग जो है आ जाती है पौधे में और बहुत अच्छा जो है यील्ड देती है, बहुत जबरदस्त यील्ड देती है। अभी हम जो देख पा रहे हैं पीछे हमारा जितना भी पौधा है, चाहे जो भी पौधा हो, इसमें इससे ज्यादा गुच्छा नहीं बना है, ये समझिएगा। हम इसको अगर कहें तो किसान भाइयों यहाँ पे केवल आपके साथ धोखेबाजी होगी अगर आप इसको छिटुआ बोते हैं। मैंने आपके कहने पे बुआई जरूर की छिटुआ विधि से, लेकिन ये फल कितनी दूर के बाद आया है? कम से कम 5 फीट के बाद। क्योंकि पूरी ग्रोथ लिया इसने, पूरी ग्रोथ लिया और जो कम जगह थी तो सीधे भागते भागते ऊपर तक पहुंच गया। ऊपर लास्ट में जो फ्लावरिंग आई है वही यहाँ पे दोस्तों फ्रूट बन पाया है। नाम बहुत तरह के हो गए, जिसका नाम क्या है, मुख्य रूप से कहाँ के, थोड़ा ये बताएं हम। देखिए, ये आपको हकीकत बता दें, यह पाकिस्तानी सरसों है जी। ये पाकिस्तान में गुच्छे वाली सरसों का प्रचलन हुआ था। वहीं पे एक मतलब इसके रिसर्चर हैं नादिर शाह करके, उन्होंने इसको बनाया था आज से लगभग 50 साल पहले, समझ रहे हैं। वो बनाने के कुछ साल बाद ही दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनका बीज जो है वहां पे चल रहा है। तो वहां पे ये मिक्सिंग नहीं है। अगर पाकिस्तान से आप 100 ग्राम सरसों मंगा लो, एक आपका ये बीज नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे पास तो ये सरसों बोई जाती है मैक्सिमम ये वाली। और किसान भाई जो बोने के बाद में और जब हम हार्वेस्टिंग कराते हैं तो ये मिल जाना इसमें स्वाभाविक है। कैसे भी कर लो आप, कहीं ना कहीं तरीके से मिल जाएगा। और दाने में अंतर तो होता नहीं, सरसों दाने में अंतर होता नहीं, दाना बराबर ही है दोनों का। इसलिए हम इस दाने को अभी इस बार कटाएंगे, काटने के बाद दोनों ये अलग हट जाएगा। इसको हम हार्वेस्टिंग कराएंगे अपना ट्रैक्टर से। मेरे पास लगभग आधा एकड़ खेत है, ये आधा एकड़ में सरसों मेरी लगभग 8.5 कुंटल तक
आती थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मेरे को 3 कुंटल भी मिलना मुश्किल हो जाएगा जिस हिसाब से मेरा पौधा है। तो मैं सबसे कहूंगा कि भैया अगर आप गुच्छेदार सरसों लगाते हैं तो इसको लाइन से लगाइए, 3 बाई 1.5 पे लगाइए। और अगर आप जमीन जहां की है वहां पे अगर एक बार मुझसे बात कर लेते हैं तो मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा कि आपके जमीन पे कितनी बाई कितने में लगाना है, क्योंकि जमीन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी जमीन पे कितना बढ़िया हार्वेस्टिंग होगा। सर हमें बताइए कितने दिन में तैयार हो जाती है, क्या रोग समस्याएं आती हैं, देखिए सावधानी कैसे रखें? इसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि पहली बात तो इसमें कोई रोग नहीं आता है जी। फंगस आता है जी। तो फंगस के लिए हमने अमृत जल बनाया हुआ है, वीडियो डाली हुई, आप लिंक मेरा डाल दीजिएगा, जिस किसान भाई को चाहिए वो अपना वो वीडियो देखे बना ले। अगर कोई नहीं बना सकता है, कोई प्रॉब्लम है, सामान नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरे को कॉल करिएगा तो मैं आपको 1 से 2 लीटर तक दे दूंगा, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा जी, क्योंकि भाई मेरे पास भी समय नहीं होता, मैं किसी भी तरीके से किसान को 1-2 लीटर ही दे पाता हूँ जी। सर इसका 1 एकड़ में 1 बीघे में उत्पादन क्या होगा, बीज कितना लगता होगा? देखिए बीज तो सही मामले में पूछा जाए तो 1 एकड़ में 250 ग्राम बहुत होता है, लाइन से बोया जाए तो जी, हाथ से अगर बुआई की जाए। लेकिन अगर हम लोग हार्वेस्टर से बुआई करते हैं, उसे सीड डीलर से बुआई करते हैं, तो लगभग 750 ग्राम तक लग जाता है। और रही बात पैदावार की दोस्तों, तो पैदावार मेरे हिसाब से 16 कुंटल मिनिमम होता है 1 एकड़ में, अगर लाइन से लगाएं। अभी तो मेरे हिसाब से 8 कुंटल बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना। जब फलियां लगी तो उत्पादन कहाँ से होगा? तो सर हमें बताइए कोई से खेती करना चाहते हैं तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए उनको, या क्या सलाह देना चाहेंगे अंतिम? देखिए सबसे बड़ी चीज है, देखिए सरसों है, सरसों में कम से कम आपको 6 किलो एकड़ के हिसाब से सल्फर डाल करके जमीन में जो बेसल डोज आप डालते हैं, डीएपी डालते हैं तो डीएपी को भी फर्मेंटेशन कर लीजिए, जितनी डीएपी हो उसका दुगना देसी खाद ले लीजिए, और पोटास को अलग मिलाइएगा, जितना पोटास डालते हैं उसका दुगना जो है आपने देसी खाद में मिला करके 1 हफ्ते रख देना है। बेसल डोज में आप डाल दीजिए, सल्फर 6 किलो डाल दीजिए, माइको राजा आपने 1 एकड़ में 4 किलो डाल दीजिए। इतने के बाद में इसकी बुआई आप कर सकते हो। और फिर जब आपका बड़ा होगा तो पौधों में हम ड्रिंचिंग करते हैं, हम पहला ड्रिंचिंग इसमें करते हैं 19-19 का, फिर 1 हफ्ते बाद ड्रिंचिंग करते हैं 1261-0 का। 200 ग्राम टंकी के पीछे डालते हैं, 40 ग्राम हम 40 ml ही यहाँ पे ड्रिंच करते हैं, उसके बाद तुरंत हम सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आता है, इसकी ब्रांचिंग आती है, जैसे पौधा बढ़ने लगता है आप ऊपर से कट कर दीजिए और आप जो है ब्रांचिंग आएंगी। कट करने के बाद में अमृत जल नहीं है तो कोई भी अच्छा फंगिसाइड लेकर के एक बार स्प्रे जरूर मारिएगा, नहीं तो फिर पौधों में फंगस लगने का चांसेस बन जाता है। और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, 2-1 बार सल्फर का जरूर या अमृत जल का स्प्रे आप करते रहिए, या आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो किसान भाई ये था आज का वीडियो, जहाँ की हमने आपको जो है गुच्छे वाली सरसों के बारे में बताया। जैसे कि आप जानते हैं सर बहुत अच्छी खेती भी करते हैं, बहुत सारे किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। तो गुच्छे वाली सरसों का ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।